नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। सीमा हैदर और सचिन मीना लगातार किसी न किसी वजह से सुर्खियों में बने हुए हैं। पाकिस्तानी भाभी के नाम से मशहूर सीमा हैदर और उनके भारतीय पति सचिन मीना अपनी सरहद पार प्रेम कहानी को लेकर चर्चा बटोरते रहते हैं। लेकिन सीमा हैदर के एक करीबी ने उनके बारे में एक नया खुलासा किया है, सनसनीखेज। वह सीमा हैदर के अलावा उसके पहले पति गुलाम हैदर को भी जानते हैं। पाकिस्तानी भाभी और सीमा हैदर एक बार फिर चर्चा में है और वजह है सोशल मीडिया पर वायरल एक ऑडियो क्लिप। इस ऑडियो ने एक बार फिर सवाल उठा दिया है कि क्या सीमा हैदर एक पाकिस्तानी जासूस है जो प्यार की झूठी कहानी के सहारे भारत में दाखिल हुई। ऐसे में यह जानना बेहद जरूरी है कि आखिर पूरा मामला क्या है। सीमा हैदर को लेकर सनसनीखेज दावा। पाक आर्मी कैंप में रहती थी सीमा हैदर। पाकिस्तानी शख्स के बयान पर बवाल। सीमा हैदर ने बच्चों को बनाया ढाल। भारत और पाकिस्तान दोनों देशों की सुर्खियों में छाई सीमा हैदर की कहानी किसी इंद्रजाल से कम नहीं लगती है। शादीशुदा सीमा ने अपना देश छोड़कर अवैध रूप से भारत में एंट्री की। यहां आने के बाद उसने नोएडा के सचिन को अपना पति कहना शुरू कर दिया और उसके साथ आए 4 बच्चों ने सचिन को पापा बुलाना शुरू कर दिया। सीमा का कहना है कि वो अपने प्यार के लिए भारत आई, वहीं जांच एजेंसियां उस पर जासूसी सहित कई तरह की शंकाओं को लेकर पूछताछ करती रही है। लेकिन अब जो सीमा हैदर को लेकर सनसनीखेज दावा किया गया है उसने सबके होश उड़ा दिए हैं। एक ऑडियो क्लिप के मुताबिक सीमा अक्सर पाकिस्तानी फौज के ट्रेनिंग सेंटर जाती थी। सीमा के बारे में ये बातें बताने वाला शख्स भारत में गुलाम हैदर के वकील मोमिन मलिक के संपर्क में है। मोमिन ने उसकी पहचान उजागर नहीं की है, लेकिन उसने कहा है कि मैं उसे कोर्ट में पेश करने की कोशिश करूंगा। दरअसल पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते भारत आई सीमा हैदर से जुड़ा एक ऑडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस ऑडियो में एक पाकिस्तानी शख्स खुद को सीमा हैदर का करीबी बता रहा है। ऑडियो में शख्स को सीमा के पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर के वकील से बातचीत करते हुए सुना जा सकता है। पाकिस्तानी शख्स का कहना है कि सीमा हैदर अपने चाचू गुलाम अकबर के पास जाती थी जो कि पाकिस्तानी आर्मी में है और वह पाकिस्तान की सेना के जवानों को ट्रेनिंग देते हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे ऑडियो में सीमा हैदर का पहला पति गुलाम हैदर का भारतीय वकील मोमिन मलिक और एक पाकिस्तानी युवक आपस में बातचीत कर रहे हैं, जिसमें सीमा हैदर के पाकिस्तान में अपने चाचा के पास आर्मी कैंप में रहने की बात कही जा रही है। इसके अलावा पाकिस्तानी युवक के सब बातचीत में यह भी बताता सुनाई दे रहा है कि सीमा हैदर को पबजी गेम खेलने नहीं आता। वही इस ऑडियो के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में वायरल होने के बाद ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा में रहने वाली सीमा हैदर ने इस मामले पर सफाई भी दी है। बता दें कि वायरल हो रहे ऑडियो के बारे में बताते हुए गुलाम हैदर के भारतीय वकील मोमिन मलिक ने बताया कि सीमा हैदर के एक पाकिस्तानी जानने वाले व्यक्ति की ओर से एक स्टेटमेंट दी गई है। उसको देखते हुए ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा में रह रही सीमा हैदर भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है। मोमिन मलिक ने बताया कि सीमा हैदर पाकिस्तान में अपने चाचा के पास आर्मी कैंप में जाया करती थी और वहां पर 8 से 10 दिन रहकर फिर वापस अपने घर आ जाती। इसके साथ ही गुलाम हैदर ने बताया कि सीमा हैदर को जो रिक्शा वाला आर्मी कैंप लेकर जाया करता था उसकी तलाश की जा रही है, लेकिन वो आज तक लापता है। इसके साथ ही सीमा के परिचित ने बताया कि सीमा हैदर मोबाइल सॉफ्टवेयर और लैपटॉप को चलाने में काफी ज्यादा एक्सपर्ट है। ऑडियो रिकॉर्डिंग में पाकिस्तान के व्यक्ति ने बताया कि सीमा हैदर को पबजी तक खेलने नहीं आता। पाकिस्तान में बैन होने के बाद भी सीमा टिकटॉक चलाया करती थी। वही अब इस मामले में सीमा हैदर के मुंहबोला भाई और वकील एपी सिंह ने एक वीडियो के जरिए बयान जारी करते हुए कहा कि इन दिनों सोशल मीडिया पर सीमा से जुड़ा एक ऑडियो वायरल हो रहा है। ऐसे में भारत की सुरक्षा एजेंसी को सभी की जांच करनी चाहिए, चाहे सीमा हैदर हो या अन्य हो जिनकी ऑडियो वायरल हो रही है। सभी की सुरक्षा एजेंसी को जांच करनी चाहिए और इसके बाद उचित कार्रवाई भी करनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय एनआईए से इस मामले की जांच कराए। इसके अलावा इस पूरे मामले पर सीमा हैदर का भी एक वीडियो सामने आया है
जिसमें सीमा हैदर का कहना है कि वह ग्रेटर नोएडा के पास स्थित रविपुरा में सचिन मीणा के घर पर रह रही हैं और उसकी पुलिस सहित अन्य कई सुरक्षा एजेंसियां जांच कर रही हैं। सभी के पास सीमा का मोबाइल नंबर है, अगर वह गलत है तो पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई करे। इसके साथ ही उसका कहना है कि जो लोग कुछ पाकिस्तान के लोगों से बातचीत कर रहे हैं उनकी भी जांच होनी बहुत जरूरी है। वीडियो में सीमा हैदर ने खुद को सनातनी धर्म का बताया है। वहीं जब गुलाम हैदर के वकील ने उस पाकिस्तानी शख्स से पूछा कि पहले वह अकेले भारत आई थी, फिर वो यहाँ से चली गई, इसके बाद वह अपने बच्चों को लेकर भारत आई, तो ऐसा उसने क्यों किया? इस पर उस पाकिस्तानी शख्स ने जवाब देते हुए कहा कि सीमा हैदर ने अपने बच्चों को वहां ढाल बनाकर रखा है ताकि कोई उससे सख्ती ना करे और वह पकड़ी ना जाए। जब वह यहाँ से भारत जा रही थी तब वह बस में अपने बच्चों को लेकर बैठी थी और जैसे ही एक पुलिस वाला उसकी तरफ से पूछताछ करने के लिए पहुंचा तो उसने अपनी बड़ी बेटी की मुंह में हाथ डालकर उल्टी करवा दी, जिससे पुलिस वाला बिना पूछताछ किए वहां से चला गया। जब गुलाम हैदर के वकील ने पाकिस्तानी शख्स से पूछा कि सीमा हैदर यहाँ बताती है कि गुलाम हैदर उससे मारता पीटता था, जिस पर उसने बताया कि सीमा ही गुलाम को मारा करती थी, वह तो बेचारा उससे प्यार करता था, सीमा ही उसे छोड़कर भाग गई। गुलाम हैदर के वकील मोमिन मलिक के मुताबिक सीमा पाकिस्तान से 2 बार भारत आई थी। पहली बार वो अकेले आई थी और बाद में बच्चों को लेकर आई, इसके सबूत भी है। इधर गुलाम हैदर के वकील मोमिन ने एक वीडियो जारी किया है और बताया है कि सीमा हैदर भारत की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। आने वाले समय में वह भारत की सुरक्षा को कोई ना कोई नुकसान जरूर पहुंचाएगी। जिस हिसाब से सीमा के करीबी ने उसके बारे में जो कुछ बताया है उसे ध्यान में रखते हुए उसकी जांच होनी चाहिए और उसे जेल भेज देना चाहिए। अब आपको बता दें कि कुछ दिन पहले एक सीमा हैदर का ऑडियो क्लिप वायरल हुआ था। इसमें सुनाई दे रही आवाज हूबहू सीमा हैदर जैसी है। फिर कई फोटो, वीडियो और ऑडियो भी वायरल हुए जिसमें सीमा अपने पति सचिन और उसके परिवार वालों पर मारने पीटने का इल्जाम लगा रही थी। हालांकि सीमा ने इस सभी ऑडियो और वीडियो को झूठा ठहराया। बता दें कि सीमा हैदर जब से भारत आई है तब से ही सवाल उठता रहा है कि सीमा हैदर सच में प्रेम दीवानी है या ISI एजेंट है या एक पहेली बना हुआ है। सीमा का व्यवहार जांच एजेंसियों के साथ ही मनोचिकित्सकों को भी चौंकाता रहा है। इसलिए बीच में खबर सामने आई थी कि केंद्रीय जांच एजेंसी यानी कि NIA उसका साइकोलॉजिकल टेस्ट करा सकती है। केंद्रीय और राज्य की एजेंसियां सीमा और सचिन के आसपास होने वाली हर गतिविधि पर पैनी नजर रखे हुए और पूछताछ का सिलसिला चलता रहता है। सीमा के असामान्य व्यवहार के कारण ही केंद्रीय जांच एजेंसियों ने प्रीलिमिनरी रिपोर्ट में उसके साइकोलॉजिकल टेस्ट की बात कही थी, क्योंकि जिस तरह से पूछताछ के दौरान सीमा आत्मविश्वास से लबरेज नजर आती है, आमतौर पर इंसान ऐसी अवस्था में टूटने लगता है और चेहरे पर एक अजीब तरीके का भय रहता है। इसके अलावा तीखे सवालों पर सीमा कभी कभी रोने लगती है और चंद सेकंड के बाद ही चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। देश की सीमाएं अलग होने के बावजूद उसकी हिंदी का उच्चारण बिल्कुल सटीक और प्रभावशाली होता है। सबसे खास बात यह है कि सवालों की बौछारों के बीच वह अपना आपा नहीं खोती। ऐसे व्यवहार के कारण ही एजेंसियां संशय में रहती हैं और उसके साइकोलॉजिकल टेस्ट कराने तक की बात कही गई थी। वहीं पहले भी चाचा और भाई के पाकिस्तानी सेना में होने के मामले में सीमा हैदर कह चुके हैं कि उसके चाचा उसके जन्म से पहले सेना में भर्ती हुए थे, जिसके बारे में उन्हें कोई खास जानकारी नहीं है। वहीं अपने भाई के बारे में सीमा हैदर ने कहा कि उसका भाई पहले मेहनत मजदूरी करता था। सीमा हैदर ने कहा कि जब सचिन से उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था तब उसका भाई कराची में रहकर मजदूरी करता था। वर्ष 2022 में सीमा हैदर के अब्बू ने उसके भाई को किसी से बातचीत कर सेना में भर्ती करवाया था। सीमा हैदर ने कहा कि उसका भाई सेना में एक छोटा सा सिपाही है, उसकी क्या औकात है, वो कुछ नहीं कर सकता। अभी भर्ती हुए उसे कुछ ही दिन हुए हैं, ऐसे में किसी जासूसी के बारे में वो कैसे कुछ कर सकता है। सीमा हैदर ने साफ कहा कि वह कोई जासूस नहीं है, वह सचिन के प्यार में भारत आई है। बता दें कि सीमा हैदर के मामले को लेकर पूर्व DGP विक्रम सिंह कहते हैं कि सीमा की हिंदी जितनी अच्छी है उतनी अच्छी हिंदी सचिन की भी नहीं है। हर सवाल का जवाब उसके पास है, वह पूरी तरह से प्रशिक्षित है। इस पर जांच एजेंसियों को तह तक जाकर सीमा की सच्चाई सामने लानी होगी। एजेंसियां इस मामले से जुड़ी हर चीज जल्द ही लोगों के सामने लेकर आएंगी। सीमा के उच्चारण में पाकिस्तानी डिक्शन नहीं है। हिंदी में शरण और अनर्थ जैसे शब्द ऐसे बोलती है जो सामान्य तौर पर लोग प्रयोग नहीं करते
उसकी बॉडी लैंग्वेज और भाषा शैली सामान्य नहीं कही जा सकती। तो शुरू से ही सीमा हैदर को लेकर सस्पेंस बरकरार है, जासूस होने के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन अब जिस तरह से ऑडियो क्लिप में दावा किया गया है उसके बाद सीमा हैदर की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं इस स्पेशल स्टोरी में। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।